ओम शांति। आज 21 मई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, इस मुरली को अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। गीत बज रहा है, ये कौन आया आज। यह गीत बेहद के बाप के लिए गाया हुआ है। हम जानते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है। आत्माओं का बाप जो हमारा शिक्षक है वो अब आया हुआ है। हमारी अब स्टूडेंट लाइफ है। हम एक गृहस्थ में रहकर ये कोर्स भी पढ़ते हैं। तो बाबा अब हमें राज्य के लायक बना रहे हैं। तो हम ये गीत गुनगुना रहे हैं, ये कौन आया आज। ये कौन है जो आया और हमें सारा गीत के द्वारा ये सारा मीठा मीठा ज्ञान हमें दे रहा है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बाबा कहते हैं कि कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। निरंतर नशा रहे कि मरुआ मौत मल्लू का शिकार, जिसका अर्थ है कि हम माशूक को याद कर रहे हैं। हम मलूक जो फरिश्ता अब बने हैं, अपने माशूक के साथ अब हम अपने घर को जाएंगे। सब खल्लास होना है, पुरानी खाल हमें छोड़नी है, नई लेनी है। यह ज्ञान बुद्धि में हर पल टपकना चाहिए और इसी में हमें अपार खुशी होनी चाहिए और यही हमें फर्स्ट क्लास बनाएगा। तो ये सारा ज्ञान वो बाबा हमें देते हैं, जिसमें हमें निरंतर नशा रहता है। निरंतर नशा जिससे हम फर्स्ट क्लास बनते हैं। वो नशा कि हम फरिश्ते बन उस माशूक के साथ उसके साथ घर जाते हैं। तो अब हम इस समय एकदम मलूका हैं। मलूका शिकार इस समय हम कर रहे हैं। मुरुआ मौत अर्थात जिसका शिकार कर रहे हैं उनको तो वो मौत लगेगी, लेकिन हमें तो हम बाबा के साथ इस समय मलूक बन चुके हैं और हम इस पुरानी देह और देह का अंत समझ नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये निरंतर नशा रहना चाहिए कि हम पुराने शरीर को छोड़ नया ले रहे हैं। इसी खुशी में रहना है, तभी हम फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। देही अभिमानी हमें बनना है, बहुत बहुत देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर है, अब नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। हम यात्रा पर हैं, बुद्धि का योग हमारा इस तरफ हमेशा अपने घर की तरफ रहना चाहिए। हम मलूक पर अपने माशूक के साथ घर चलेंगे, योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। इस समय हम याद का स्नान, इस समय हम यात्रा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष का गवाना है। तो हमें बहुत बहुत देही और देही के संबंधों को छोड़ देना है। तो अंदर में बहुत बहुत खुशी रहेगी। जो भक्ति में तीखे होंगे वही ज्ञान और योग में भी तीखे होंगे। फिर पहले नंबर में हमें आना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें सबको ये ज्ञान भी देना है, एक एक को ये सुनाना है, मन मना भव का पाठ पक्का कराना है। गृहस्थ व्यवहार वाले बाबा कहते हैं पुराने से भी तीखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें और हम सबको ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिलता है, जिसमें हमें संगम का एक भी सेकंड व्यर्थ में नहीं गंवाना है, क्योंकि एक एक सेकंड 1 वर्ष के समान है।
बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना या ना करना हमारे हाथ में होता है, ऐसा अनुभव कि ये शरीर रूपी भी एक वस्त्र है। जैसे वस्त्र धारण कर कार्य किया और फिर उसको उतार न्यारे हो जाते हैं, ऐसे ही शरीर और आत्मा का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। निरंतर सहज योगी इसे कहेंगे। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप का और भविष्य के राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस का बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारा का सारा ज्ञान हमारे मीठे बाबा ने हमें दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा रोज मुझे मीठी मीठी बातें पढ़ाने आता है। मैं अपने मीठे बाबा से ये मीठी मीठी मुरली पढ़ रहा हूँ। ये मुरली जो मुझे एकदम ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलने में मददगार होती है। रोज रोज के ज्ञान से ये तीसरा नेत्र खुल रहा है। मैं संगम को देख रहा हूँ। संगम में मैं मां ब्राह्मण एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत समर्थ बन रहा हूँ। मैं इस पल इस शरीर और आत्मा के न्यारेपन को देख रहा हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है, कार्य करने के लिए लिया है। कार्य के बाद मैं इससे न्यारा हो रहा हूँ। न्यारा और प्रभु का प्यारा, ये स्थिति मुझे बहुत बहुत लाइट रख रही है और ये दूसरों को भी अनुभव हो रहा है। और लोग भी इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार योग कर रहे हैं और फिर से कार्य करते हुए इसे धारण कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा को याद कर रहा हूँ। याद से पावन बन रहा हूँ। इस रूहानी याद में मैं ये पुराना शरीर छोड़ रहा हूँ और नए शरीर को लेने के लिए तैयार बन रहा हूँ। और इसलिए मैं अपनी इस रूहानी यात्रा में बहुत बहुत खुश हूँ। इस छीछी शरीर को, इस छीछी दुनिया को भूल रहा हूँ और रूहानी सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं अपने इस फरिश्ते रूप में अभ्यासी बनकर औरों को भी अभ्यास करा रहा हूँ। बहुत बहुत अभ्यास करा रहा हूँ। शरीर और आत्मा से न्यारेपन का अभ्यास। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।